आज के हमारे इस वीडियो में हम उन कॉइन्स की बात करने वाले हैं जो हमें फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो जैसे कि हम भी जानते हैं कि इस वक्त वेब3 सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है और इसको इवॉल्व होते हुए टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी इकट्ठे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एक दूसरे प्रोजेक्ट का एक अच्छा इम्पैक्ट भी दिख रहा है और उससे प्राइस में वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कुछ ऐसे गिने चुने कॉइन्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि $1 से भी सस्ते हैं। कुछ ऐसे कॉइन्स जो आप अभी बाय कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल कम से कम क्वांटिटी के भी बाय करते हैं, कम से कम वैल्यू के भी बाय करते हैं, तब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवर होती है। तो वैसे तो अगर हम वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पोलकॉडॉट है, पॉलीगॉन भी आता है इंडिया का, फाइल कॉइन आता है, चेन लिंक, आईसीपी जो है इंटरनेट कंप्यूटर जिसकी वैल्यू करीब $700 तक गई थी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, लेकिन हमने यहाँ जो पकड़े हैं वो वही कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और जिनमें पोटेंशियल भी बहुत अच्छी है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉइन है वो है पुश प्रोटोकॉल का पुश कॉइन। तो अगर आप नहीं जानते, इसका नाम पहले EPNS यानी कि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस था। अब इसको रीब्रांड कर दिया गया पुश प्रोटोकॉल के नाम से और इसकी वैल्यू चल रही करीब $0.3 के आसपास। तो हमेशा याद रखना कि हर एक प्रोजेक्ट अपने यूज केस के बेसिस पर ही चलता है और इवन जो पुश प्रोटोकॉल है ये वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मेन जो काम है वो यही है कि क्रॉस चेन नोटिफिकेशन सेंड करना, चाहे वो डैप्स के द्वारा हो, वॉलेट्स के द्वारा हो या फिर ऐसी कोई भी सर्विस हो जो वॉलेट्स के साथ कनेक्टेड हो। तो पुश प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन लेयर बनाता है जिससे क्या है कि अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेशन भी बनाया जा सकता है। तो एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की कभी हाइप कम हुई ही नहीं है, जिस कारण मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि इस वक्त भी ये साउथ अमेरिका यानी कि बोगोटा में वहाँ एक इवेंट चल रहा है। वहाँ पे सारे जो डेवलपर्स हैं, इवन फाउंडर है, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वहाँ और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इवन पॉलीगॉन जैसे, वो भी वहीं हैं। तो ये इवेंट अभी लंबा चलने वाला है। 13-14 तारीख को भी यहाँ कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं। तो हमेशा की तरह पहले से इथेरियम पहले भी इन्वॉल्व था और अभी भी इसमें इथेरियम भी इन्वॉल्व है। आप यहाँ कुछ पिक्स देख सकते हैं जिसमें जो बोगोटा की टीम है इथेरियम की, वो भी इन्वॉल्व है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इस बेयर मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट्स की जो हाइप है कम होगी और उन्होंने काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही ऐसे गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो उन्हीं में से $1 से सस्ते वाले कॉइन्स में से एक आता है पुश कॉइन। तो पुश कॉइन को आप बाय कर सकते हैं। अभी ये वजीरेक्स के ऊपर भी अवेलेबल है या फिर इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो यह ऑडियस और इसका कॉइन ऑडियो के नाम से $0.2 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी वैल्यू बहुत कम चल रही है। तो इसका मेन मकसद ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल बनाना। तो हम वैसे तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग करते ही हैं ऑनलाइन, कई सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन वेब3 बेस्ड अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको म्यूजिक स्ट्रीम करने दे रहा है डिसेंट्रलाइज्ड वे में, तो वो ऑडियस ही है। तो पहले ये POA नेटवर्क के ऊपर था और अभी ये सोलाना के ऊपर भी आ चुका है, जिसकी वजह से अब इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ एक और टिप शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉइन या प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं तो हमेशा उनके सोशल मीडिया को ट्रैक करें प्रॉपर तरीके से कि क्या वो खुद एक्टिव हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो एक्टिव है तभी आपको भी एक अच्छी वैल्यू दे पाएंगे, कुछ ना कुछ नया ला कर देंगे और नया आएगा मार्केट में, compete करेंगे तभी एक आपको वैल्यू इंक्रीज भी देंगे, आपको प्रॉफिट भी देंगे अगर आप उनका कॉइन बाय करके रखते हैं। तो आप ऑडियंस का भी देख सकते हैं, ट्विटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तीसरे कॉइन की बात करें तो यह फ्लक्स के पूरा साल लगातार कई सारे इवेंट्स आते रहते हैं। फ्लक्स की वैल्यू अगेन $1 से सस्ती है, यानी कि $0.8 के आसपास चल रही है। तो इनके 3 मेन मकसद हैं, जिसमें यह कि परचेजिंग रिसोर्सेज, कोलैटराइजिंग नोट्स और इसी के साथ फ्यूलिंग ट्रांजैक्शंस ऑन फ्लक्स OS। तो है ये भी वेब3 बेस्ड टॉप डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में से एक, जो सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बड़े प्रोजेक्ट्स को। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स काम करना चाहते हैं या फिर मार्केट में आए हैं लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और तीसरी चीज़, अगेन हर एक कॉइन के साथ आपको एक टिप भी दूंगा, तो वो ये है कि जब जितनी ज़्यादा नोड्स बढ़ते हैं या फिर नेटवर्क जितना बड़ा होता है, ब्लॉकचेन जितनी बड़ी होती है किसी भी कॉइन की या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ऐसे ही इसके 15,000 से ज़्यादा अभी नोड्स बन चुके हैं फ्लक्स के खुद के। तो फ्लक्स में जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा है। टॉप कॉइन्स में से एक आता है, तो फ्लक्स को आप बाय कर सकते हैं। $0.8 के आसपास आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे फोर्थ कॉइन के आसपास जिसकी वैल्यू $1 ही है, थीटा नेटवर्क। तो थीटा नेटवर्क आप थीटा कॉइन बाय कर सकते हैं। तो जैसे ऑडियस था म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए, वैसे थीटा ब्लॉकचेन है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसका मेननेट भी ऑलरेडी आ चुका है, जो कि अप्रैल 9 को थीटा मेननेट 4.0 आया था, यानी कि इसको मेटा चेन का नाम दिया गया था। तो एक्चुअल में इसका एक मेन इवेंट है जो मैंने आपको पिछले कॉइन्स की लिस्ट में बताया था कि इसके Q4 2022 में मेटा चेन लाइव होने जा रहा है। तो फोर्थ क्वार्टर तो आ ही चुका है, तो अभी हम इसके बेसिस पर भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं थीटा मेटा चेन के लॉन्च पर।
क्योंकि अभी अपने पार्टनर्स बना रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि रीप्ले इनके साथ काम करेगा एज ए लॉन्च पार्टनर। तो ये टेस्ट करने वाले मेटा चेन को इसी के साथ और भी ऐसे डेवलपर्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद फाइनली ये मेटा चेन को लॉन्च करेंगे। तो इस इवेंट के ऊपर खास ध्यान रखना, मेटा चेन का इवेंट जो है थीटा का। अभी हम 5th कॉइन के ऊपर बढ़ते हैं, वो है BTTC। पहले ये BTT के नाम से था यानी कि BitTorrent, अभी BitTorrent चेन के नाम से है BTTC। इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है क्योंकि इसमें कई सारी जीरोस ऐड करी गई थी, यानी कि एक कॉइन की जगह आपको 1000 कॉइन्स मिले थे, यानी कि 3 जीरोस ऐड कर दी गई थी। तो BTTC $1 से तो कई गुना वैसे ही सस्ता है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। एक्चुअल में ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जो कि BitTorrent हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन BitTorrent को परचेज़ किया गया ट्रॉन के द्वारा जुलाई 2018 में, और अभी इसकी खुद की ब्लॉकचेन आई है और ये इंटरऑपरेबल चेन है, यानी कि यहाँ पे कई सारी चेन्स एक जगह पे आके मिक्सअप होती हैं और इसकी माइनिंग भी वर्ल्ड वाइड करी जाती है। इनके नॉड्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं BTFS सुपर माइनर्स एक्सीडेड 3.3 मिलियन। तो मोस्ट एक्टिव प्रोजेक्ट्स में से एक जिसमें ट्रॉन भी आता है, तो ट्रॉन के प्रोजेक्ट्स में से एक मुझे BTTC ही लगता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है लेकिन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा है। तो आप BTTC भी बाय कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। $5-10 का भी लेते हो तो भी आपके पास कई सारे कॉइन्स आ जाएंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी और आप आने वाले समय में एक अच्छे प्राइस पे सेल भी कर पाओगे। लास्ट अगर आप देखते हैं यहाँ कॉइन मार्केट लीग, तो यहाँ टॉप 1 रैंक के ऊपर BitTorrent है, जिसकी लिस्ट में और भी Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स है जैसे कि Nox FX है, सिनोवेट है, फाइल कॉइन है, सिया कॉइन, ओशन प्रोटोकॉल, स्टोर्ज। तो ये सारे कॉइन्स हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम पूरा फंडामेंटल एंड इवन टेक्निकल एनालिसिस भी लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।